जिद पागलपन फिटनेस की है। चीजें आपने कम सुनी होगी। अमूमन जिद इंसान को बर्बाद कर देती है, लेकिन कभी कभी किस्मत भी बना देती है। ऐसे ही जिद थी फिल्मी एक्टर गुरुमन की। गुरुमन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत से लेकर अमेरिका तक अपने स्ट्रगल की पूरी कहानी बयां करती है फिल्म एक्टर गुरुमन की आने वाली फिल्म पागलपन नेक्स्ट लेवल की। पंचकुला सेक्टर 16 में हाईपी जिम में फिट रहो इंडिया के तहत मोटिवेशन इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता गुरुमन ने शिरकत की। टाइम वेस्ट कर रहा है, ये फिटनेस में पड़ गया है, बॉडी बिल्डिंग में पड़ गया। वो बोलते थे बॉडी बिल्डिंग। प्रमोशन करने के लिए क्या फिल्म है, किस पर आधारित है, उसके बारे में बता दीजिए। ये जी पागलपन नेक्स्ट लेवल मूवी है, बॉलीवुड मूवी है फिटनेस के ऊपर। और ये पहली मूवी है जो फिटनेस के ऊपर बनी है। हमने मिल्खा जी की, धोनी जी की मूवी देखी है, स्पोर्ट्स के ऊपर बनी देखी है, लेकिन ये पहली मूवी है जिसको फिटनेस के ऊपर है। और कम्प्लीटली ये मेरी खुद की बायोपिक है। तो फिल्म इंडस्ट्री प्रोड्यूसर ने मेरी कहानी को लिया और राइटर ने लिखा, और उन्होंने मुझे इसमें हीरो पिक किया। एंड आई प्लेड माई ओन रोल जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो ये कहानी है जब मेरे एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर सपोर्ट नहीं करते थे फिटनेस को, और मेरा फिटनेस की जर्नी से जहाँ से मैं यामा से लेकर जो लैम्बोर्गिनी तक का सफ़र है वो सारा इस मूवी के अंदर है। एक इंस्पिरेशनल मूवी है फैमिली यूथ सभी के लिए। तो उसके रिलेटेड मैं अभी ये टूर कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। सर, आपने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया उसमें आपने कहा कि इंडिया में जो है वो फिटनेस के ऊपर वो ध्यान नहीं है जो अदर कंट्री में जहाँ आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो जो आपकी मूवी है पागलपन नेक्स्ट लेवल, इसमें भी रियल स्टोरी एक तरीके से पूरी करेक्ट रियल स्टोरी है। करेक्ट, ये आपके जीवन से जुड़ी हुई या इंडिया और अदर कंट्री में जो आपने देखा है जो डिफरेंसेस है उसके ऊपर भी इसमें कुछ नहीं, वो कंट्री वाइज कुछ नहीं है। ये कहानी है एक लड़के के पागलपन की जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखता है और फैमिली सपोर्ट नहीं करती। फैमिली उसको बाहर भेजती है और वहाँ पर बेटर एनवायरनमेंट में वो रेज हो रहा है। वहाँ से वापस आता है अपनी कंट्री को ठीक करने के लिए, कंट्री की हेल्थ को, वो सारा एक्सपीरियंस जो वहाँ यूएस से लिया वो इंडिया में बांटने के लिए, उसके ऊपर कहानी है। और उसी से ही वो राइज करता है। तो ये कहानी एक पंजाब के मिडिल क्लास फैमिली के उस लड़के की है जिसका फिटनेस का पागलपन था, और वो भी नेक्स्ट लेवल। मूवी का नाम कुछ और भी हो सकता था, पागलपन। मूवी का नाम और था, ड्रीम बिग था पहले, और फिर हमें सुजेस्ट किया फिल्म इंडस्ट्री ने कि इसका नाम इंडियन हिंदी नाम चाहिए। और काफ़ी और नाम थे, लेकिन हमें उसकी नाम की रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। हमने 10 नाम दिए, लेकिन ऑलरेडी वो अप्रूव नहीं हुए, तो हमें ये पिक करना पड़ा, विच इज़ फाइन। लेकिन आपको ये लगता है कि जो नाम है ये आपका जो एक्सपीरियंस लाइफ का है, आपका जो जीवन की जो जर्नी है अब तक की, उसके मुताबिक भी सूटेबल है? क्योंकि आपकी फैमिली बिल्कुल सूटेबल या है। आपके साथ जो लोग थे उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, आपके अंदर पागलपन ही था एक तरह का जो आप इस लेवल पे आज पहुंचे। ये पागलपन, एक तो फिटनेस का पागलपन जो हर एक लड़कों को जिम के अंदर है, और एक कंट्री के लिए कुछ करना वो अलग पागलपन, एक अपनी यहाँ कंट्री में यूएस को छोड़कर इंडिया में आकर काम करना, ये अनदर पागलपन, रिलेशनशिप को खतरे में डालकर, ये सारा एक पागलपन था। और इस पागलपन में मैं ग्लैड कि मैं सक्सेसफुल हुआ। अगर नहीं हुआ होता, ना कहानी बनती, ना मैं होता। तो यूथ से क्या अपील है आपकी पागलपन नेक्स्ट लेवल को लेकर, क्या कहेंगे? और दूसरा सर, अभी इस वक्त हम पंचकुला में खड़े हैं जो हरियाणा है, और आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। हरियाणा पंजाब में इन दिनों यूथ जो है वो एक तरह से नशे की गिरफ्त में है। सरकारें काम कर रही है, एनजीओज काम कर रही है, लेकिन आपकी यूथ से क्या अपील है, क्या मैसेज है? और साथ ही आपकी जो ये मूवी है पागलपन नेक्स्ट लेवल, इसके लिए यूथ को क्या कहेंगे, अपील क्या करेंगे? ये यूथ के लिए ही है, बाय द वे। जिस नशे या जिस बात कर रहे हैं आप पंजाब हरियाणा की, वो नशा दूसरा है जिसको हम ये हेरोइन एंड ऑल दिस, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चेंज हो चुका है। अभी वो कम है। जी, जो मैंने स्ट्रगल के दौरान देखा, ये 2012, जी, 13, 14 का पीक टाइम था जब पंजाब हरियाणा का था। जी, अभी जितना भी यूथ ही है ना, जी, ये जिम का पागलपन है, जिम का नशा है। जी, और ये यूथ कोई भी अपनी बाजुओं के अंदर नसों में टीके नहीं लगा रहा। जी, ये यूथ दीवारों के पीछे या किसी झाड़ी के पीछे नहीं बैठा हुआ। ये जिम के अंदर है, अंडे खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं। ये यूथ वो चेंज हो चुका है। लेकिन ये चीज़ जो आप दौर की बात की है, ये आज 5-7 साल पहले बीत गया है। अब कुछ होगा, वो थोड़ा थोड़ा तो होगा, लेकिन मेजॉरिटी के अंदर हमारा यूथ जो नया है वो फिटनेस की तरफ है। और ये मूवी के अंदर फिटनेस की इंस्पिरेशन है कि अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मैंने फिटनेस में कुछ करना है, और उनके घर वाले उनको बोलते हैं बेटा कुछ और कर, इसमें काम नहीं है, तो दिस मूवी इज गोना चेंज देयर माइंडसेट फॉर श्योर। एक तरह से फैमिली मूवी है। इट इज कंप्लीटली सर, मोस्टली इट्स अ फैमिली मूवी, इट्स ऑल कंप्लीट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खान की मूवी आई थी प्यार किया डरना क्या, उस गाने को देखकर बॉलीवुड ने, पूरा इंडिया शायद, मेरे टाइम के लोग सारे इंस्पायर हुए।
सारे चाहते हैं शर्टलेस, सारे चाहते हैं बॉडी बने। वो पागलपन मुझे भी था, जिम ज्वाइन किया, वहाँ से जिम के अंदर शुरुआत हुई। कॉलेज गया, अब कॉलेज गया, नाउ यू आर डूड, यू वांट टू लुक बिगर, यू आर लाइक यू वांट टू लुक मोर मतलब बफ गाय, यू वांट टू लुक लिव बेटर बिगर, क्योंकि पहले स्कूल में था तो मैं पास आउट कर कॉलेज गया, नाउ यू नॉट बॉय एनी मोर, यू आर लाइक अ डूड। तो वहाँ पर पैशन जो और बढ़ गया, जिम कंटिन्यू चलता गया, क्लास बंक हो जाती है लेकिन कभी डाइट और ट्रेनिंग बंक नहीं, मतलब मिस नहीं की। तो फादर साहब वाज लाइक, डैड वाज लाइक ये तू टाइम वेस्ट कर रहा है। कंप्लेंट्स आती थी, लेक्चर बंक की, लेक्चर शॉर्ट, नोटिस घर में जाते होते थे बेसिकली, और सस्पेंड कर दिया, रोल नंबर नहीं मिला, ऐसे बहुत चीज़ें जो है वो नॉर्मल लाइफ के अंदर मैं उससे निकला हूँ। पढ़ाई में उतना तेज नहीं था लेकिन आई वाज फास्ट पेस लर्नर, 5 दिन चाहिए मुझे तैयारी करने के लिए, मैं पास हो जाता। बाकी जो 6 महीने होते थे वो आवारा गर्दी होती। सो I'm fast, I can grab things, I can store things faster। तो मुझे सारा 6 महीने सेमेस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आई नो माई स्ट्रेंथ। मुझे थोड़ा टाइम दो,